Hi, I'm Nalini and you're watching me on my YouTube channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो इतने सारे एक लाइन से त्योहारों का सीजन आ रहा है, उसके बाद शादियाँ आएँगी, फिर लंबी लाइन है ये जो अप टिल न्यू ईयर, इसमें तो पता नहीं कितनी बार मेकअप करने पड़ेंगे हमें। तो इससे जो भर-भर के हम मेकअप करने वाले हैं, इसे पोंछने का क्या तरीका है? इसे निकालने का क्या तरीका है? बिकॉज़ मेकअप तो हमने लगा लिया, लेयर पे लेयर पे लेयर, बट इसे निकालेंगे कैसे? तो मैं एक बहुत आसान, सेफेस्ट और बहुत सस्टेनेबल तरीका बता रही हूँ, घर पे कैसे आप आराम से मेकअप निकाल सकते हैं और वो भी किचन के आइटम से। मैं आपको बताती हूँ वो क्या चीज़ है। ये है वो चीज़, ये है ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। जी हाँ, आपने सही सुना। कोकोनट ऑयल से इतने अच्छे से आपका मेकअप निकलेगा ना, और इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे अगर आपका फेस ऑयली भी क्यों ना हो, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। आपका अगर मेडिकेशन चल रहा है या फिर आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो अपने स्किन के लिए, और अगर डॉक्टर ने आपको स्पेशली प्रिस्क्राइब कर रखा है कुछ क्लेंज़र, तो आप ये ऑयल मत यूज़ करना। बट अदरवाइज़ अगर आप किसी भी नॉर्मल स्किन टाइप से बिलॉन्ग करते हो, या कैसे भी स्किन टाइप है, अगर आपको मेडिकली कुछ भी इश्यूज़ नहीं है और आप मेडिकली कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो आप आराम से कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव ऑल ऑफ योर मेकअप। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी फिक्सर लगा रखे हों, दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल मेकअप रिमूवर। जी हाँ, ये ट्रिक मैंने हमेशा से जानती थी, क्योंकि कोकोनट ऑयल है, इट्स प्योर और ये अनटच्ड है बाय हैंड। तो आप भी कोशिश करना कि जब भी आप कोकोनट ऑयल निकाल रहे हो, तो कभी भी हाथों से डायरेक्ट फिंगर्स मत डिप करना। टेक एन अमाउंट, अगर आपका बॉटल है, अगर मेल्टेड कोकोनट ऑयल है, आराम से आप निकाल सकते हो बिना हाथ डाले। और अगर थोड़ा-सा फ्रिज में रखते हो आप, जिससे वो जम गया है, टाइटन्ड अप है, टेक अ स्पून, स्कूप इट आउट विथ इट। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे करना है। ये मैंने निकाल लिया थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल अपने हाथों में, और ये मैं फिर से बता रही हूँ कि आपका चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग लेयर क्यों ना हो मेकअप का, इससे वो आराम से निकलेगा। आपने चाहे फिक्सर लगाकर फिक्स कर रखा है मेकअप, कुछ भी हो, कोई सा भी ब्रांड हो मेकअप का, मोस्ट ऑफ द मेकअप्स आर ऑयल सॉल्युबल। अगर उसे वाटरप्रूफ बनाना होता है, तो वो डेफिनेट होता है कि वो ऑयल, अगर वाटरप्रूफ भी है आपका, तो भी आप इससे निकाल सकते हो आराम से। इससे क्या होता है मैं आपको वो भी बताती हूँ। जब आप कोकोनट ऑयल से अपने स्किन पे मसाज करते हो, तो जो मेकअप का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, जो फिक्स्ड भी हो गया है, एंड देन जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो आपके पोर्स में भी चला जाता है। बट कोकोनट ऑयल की वजह से हम उसे पोर्स तक के लेवल पे लूज़ आउट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ट्रिक है, और ये मैंने तब सीखा था जब मैं बहुत छोटी थी इनफैक्ट, एंड आई न्यू दैट कोकोनट ऑयल, माय नानी ग्रैंडमदर यूज्ड टू यूज़ कोकोनट ऑयल फॉर एवरी ऑफ हर श्योर, चाहे वो कुछ भी कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल वाज़ द ओनली इंग्रीडिएंट शी यूज्ड टू यूज़, राइट फ्रॉम हर हेयर टू स्किन, एवरीथिंग। तो ये जब हम कोकोनट ऑयल अपने स्किन पे मसाज करते हैं ना, तो ये चीज़ें मैंने अपनी नानी से ही सीखी थी। तो जब ये कोकोनट ऑयल हम अपने स्किन पे मसाज करेंगे ना, तो जितना भी मेकअप का जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो आराम से लूज़ आउट होगा। आपको कुछ भी टग नहीं करना पड़ेगा। इससे आपको एक और फ़ायदा होगा। आपके जो भी स्किन में, सिंस ये बहुत लुब्रिकेटिंग होगा, कोकोनट ऑयल है, ऑयल्स आर ऑल लुब्रिकेंट्स। तो इसकी वजह से आपके स्किन में टगिंग एंड पुलिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका स्किन, फाइन लाइन्स नहीं आएँगे आपकी स्किन में। चाहे आपका स्किन किसी भी कैटेगरी का हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक डबल क्लींजिंग मेथड है। कोकोनट ऑयल के अपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। दिस इज़ गुड एंटीमाइक्रोबियल, और बहुत लाइट होता है। यहाँ तक कि इसमें एसपीएफ भी होता है, व्हिच इज़ अराउंड 4। तो ये नेचुरल सनस्क्रीन्स भी होता है। तो आप देख रहे हो उसमें जो इतने सारे गुण हैं ना, इससे आप आराम से, आई मीन किसी भी टाइप का आपका स्किन हो ना, आप इसमें मेकअप, कैसा भी मेकअप आपने लगा रखा है, इवन द ब्राइडल मेकअप, अगर ब्राइडल मेकअप भी आपने लगा रखा है और आपको अगले दिन ऐसा लग रहा है हेडेक कि कैसे दूँगी मैं इसे, डोंट वरी, ये ट्रिक आपके काम आने वाला है। और ये इतना स्मूथ है ना, आप देख सकते हो मुझे कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एंड इट्स कमिंग आउट। इट विल टेक आउट एवरीथिंग, इवन माय लाइनर, माय मस्कारा,
चाहे वो मस्कारा वाटरप्रूफ हो या वाटर बेस्ड हो। मोस्टली हम वाटरप्रूफ ही यूज़ करते हैं। कितना भी स्ट्रॉन्ग लिपस्टिक स्टेन है, इससे ड्राइंग आउट भी नहीं होगा आपका। एंड सी, नाइसली इट विल टेक आउट एवरीथिंग। इट वाज सो मच कंफर्टेबल टू रिमूव इट। जब आपने ये स्टेप कर लिया है जहाँ पे आपको लगता है कि आपने ऑलमोस्ट आपका सारा मेकअप जो है अब आराम से, आईज का पार्ट मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि देखना भी ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट फेस, जब आपको लगे ना कि आपका आराम से सारा का सारा, यू कैन यूज बोथ योर हैंड्स। आई हैव जस्ट ऑयल इन हियर सो आई एम नॉट टेकिंग अप, बट ये आप ऐसे कर लो। जब आपको लगे ना कि आप आपका आराम से सारा मेकअप लूज आउट हो गया है, तो आप वेट टिश्यू लो, ड्राई टिश्यू लो, मेक श्योर कि वो जो टिश्यू आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत सॉफ्ट हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक थोड़ा प्लास्टिक की जैसा भी रहता है, बट मेक श्योर कि आपका जो रहे ना वो प्योर पेपर वाला ही हो और वेट टिश्यू हो। वेट टिश्यूज आर मच मोर ईजियर क्योंकि वेट टिश्यूज आपका ऑयल पार्ट्स भी, जो एक्सेसिव ऑयल पार्ट्स है, ये ना पता है जब आप ऑयल के साथ जब क्लिनजिंग कर रहे होते हो ना, तो इससे आपका जो स्किन में है ना, इट ऑल्सो कीप्स यू मसाज तो मिलता ही है आपको। इसी के साथ साथ आपको एक डीप नरिशमेंट भी मिल रहा होता है, जो कि मोस्टली मेकअप लगाने से पहले मॉइस्चराइजर के साथ तो हम उसे लॉक इन करते हैं, बट मेकअप्स आर, इट इज़ अ हार्श ट्रुथ, मेकअप्स आर डैमेजिंग टू योर स्किन, चाहे आप कितने भी अच्छे ब्रांड का क्यों ना लगा रहे हो। बट इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ फीमेल लाइफ नाउ, और मेल्स, इवन मेल्स डू यूज़ मेकअप। तो ये कुछ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आप आराम से लेके इसे कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो इसे मैंने प्रॉपर्ली अपने हाथों से निकाल दिया है, और ये अब मेरे स्किन से, आई फील दैट जितना भी मेकअप पार्टिकल्स मैंने लगाया था क्लोजर टू माई आई एंड एवरीवेयर, ये अब आराम से लूज आउट हो गया है। अब जब मैं इसे वाइप आउट करूंगी तो ये आराम से मेरे टिश्यू में, वेट टिश्यू में निकल जाएगा अलोंग विद द एक्सेस ऑयल। बट डू नॉट वरी, मैं आपको आगे भी बताती हूँ। सी, एंड यू कैन सी माई स्किन एज वेल। आराम से ये निकलता है, आपको कुछ भी टग पुल करने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड इट इज़ वेरी वेरी स्किन फ्रेंडली। हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, चाहे वो किड्स हो, लाइक यंगर एज का हो, टीनेजर हो, एज्ड स्किन हो, आपकी कैसे भी स्किन हो, किसी भी एज ग्रुप वाली आपकी स्किन हो, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप देखोगे कि जितना भी ऑयल है ना मेकअप के साथ, वो इसमें आ गया है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, और आपको बार-बार जाके मेकअप रिमूवर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। माइसेलर वाटर, देन मेकअप रिमूवर, ये सब की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोकोनट ऑयल से आराम से, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो ना, कैरी यो मिनी साइज़ का जो बॉटल्स होता है वो खरीद लो आप, एंड वो कैरी करो। स्पिलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, अकॉर्डिंग टू बॉटल यू कैन बाय, तो स्पिलेज कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रबल नहीं। तो ये हो गया मेरा सारा मेकअप रिमूव, बट ये है जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। अभी मैं आँखों को भी निकालती हूँ। आँखों को भी मैं एक-एक करके निकालना पसंद करती हूँ बिकॉज़ आई ऑल्सो हैव टू सी हाउ व्हाट आई एम डूइंग। सो आई विल बी डूइंग इट लाइक दिस। आँखों को आराम से बंद कर लो, इससे आपका जो ऑयल पार्टिकल्स है ना वो आँखों के अंदर नहीं जाएगा, और आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आँखों के अंदर मेरे ऑयल चला गया है, आँखें जल रही है या कुछ हो रही है। इधर वे दिस ऑयल इज़ वेरी माइल्ड एंड वेरी सॉफ्ट, इससे कुछ भी जलता-वलता नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैक्स, ट्रिक्स, मेकअप एसेंशियल्स आई हैव लर्न्ड ओवर द ईयर, और मैं हमेशा यही करती थी जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे। बाय द वे, दोज़ हू डोंट नो दैट आई वाज़ ट्रेन्ड एज़ ब्यूटी पैजेंट गर्ल, तो मेकअप बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता था। मेकअप करना हमारा ऑलमोस्ट एवरीडे का काम होता था, मेकअप करना, मेकअप सीखना, दैट वाज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं बार-बार इतना सारा केमिकल यूज़ कर रही हूँ। आप दोबारा भी लगा सकते हो अगर आपको लगे कि कुछ पार्टिकल्स नहीं निकला है। जैसे मुझे हमेशा लगता है कि मेरा मस्कारा, क्योंकि मैं इसे बहुत लाइटली करती हूँ, तो एक बार में शायद हो सकता है ना निकले अगर आपके मल्टीपल कोटिंग्स लगे हों मस्कारा के तो। अगर आपने फॉल्सीज़ लगा रखा है तो जो ग्लू का जो पार्ट होता है ना, वो भी लगा हो सकता है आपकी आँखों में।
तो इससे आराम से निकलता है और आप देखो ये क्लीनली निकल गया है और मेरे आँखों में कोई भी ऑयल पार्टिकल नहीं गया है। तो ऐसे ही दूसरी आँख का मैं निकालती हूँ। ध्यान रखना कि जब आप आँखों को पोंछते हो ना स्पेशली हमेशा फ्रेश नैपकिन या टिश्यू यूज़ करो। ये मत सोचना कि उसी टिश्यू में काम कर लें जिससे पहले वाले को निकाला है कि सेव हो जाए मेरा टिश्यू। डोंट डू दैट। आइज़ के लिए स्पेशली है ये रिकमेंडेड कि हमेशा क्लीन वाइप ही यूज़ करो। दोनों आँखों के लिए भी आप सेपरेट वाइप यूज़ कर सकते हो। And this is I'm talking about is napkin or tissue. Now wipe it out without tugging or pulling a lot. ये देखो नाउ ये तो निकल गया आराम से। अब क्या करना है, ये सारा मेकअप मेरा निकल गया। अब क्या करना है आपको, आपका जो भी फेवरेट फेस वॉश हो उससे आपको फेस वॉश करना है। आई एम श्योर कि आपका जो भी स्किन टाइप है आपका फेस वॉश भी उसी के अकॉर्डिंग होगा या फिर सेंसिटिव या फिर ऑल राउंडर होगा विच इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन। जैसे हिमालय होता है, नीम फेस वॉश, देयर आर लॉट ऑफ फेस वॉशेस, ममाअर्थ का है, लॉट ऑफ। तो आपको जो भी सूटेबल है, माइल्डर है, सेटाफिल का सबसे आई थिंक माइल्डर होता है, आंखों में भी नहीं जलता है, यू कैन यूज दैट, इट इज़ गुड। करेंटली मैं वही यूज़ करी थी, माई बॉटल जस्ट फिनिश्ड। तो मैं अभी ममाअर्थ का यूज़ करी विच इज़ अ विटामिन सी, इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर, सॉरी फेस वॉश। तो अभी जब आपने ऑयल से क्लेंस कर लिया है अपना स्किन, नाउ इज द टाइम फॉर सेकेंड क्लेंजिंग। दिस वॉज द फर्स्ट एंड नाउ इज द टाइम फॉर सेकेंड क्लेंजिंग विच इज फेस वॉश एंड वाटर। तो ये कर लिया मैंने फेस वॉश। लास्ट तो इसको बोलते हैं डबल क्लेंजिंग मेथड, जिसमें फर्स्ट हम ऑयल से क्लेंस करते हैं अपना मेकअप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेकअप इज ना लाइक वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ कोई सा भी प्रोडक्ट हो आपका वो हमेशा ऑयल या फैट सॉल्युबल ही होगा। एंड द बेस्ट ऑयल टू यूज ऑन योर स्किन आर कोकोनट ऑयल, दैट टू ऑफ गुड क्वालिटी। आपको वो पैराशूट वाला कोकोनट ऑयल नहीं यूज करना है। ये कोकोनट ऑयल वर्जिन कोकोनट ऑयल होगा। मैंने जो अभी यूज किया दैट वाज ऑफ पतंजलि, बट पतंजलि का भी जो एडिबल ऑयल आता है मैंने वो, हालांकि पतंजलि के लिए भी आई एम नॉट सजेस्टिंग एवरीबडी। आपको जो भी लगता है अगर आप ऑर्गेनिकली कहीं से प्रोड्यूस कर सकते हो या सोर्स कर सकते हो, इट्स गुड। अगर आप ऐसे ही लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे आपको कोकोनट ऑयल आराम से मिल सकता है, आप वो ले लो। आपको कोई भी पैकेज बॉटल या किसी भी ब्रांड का लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पतंजलि का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि समहाउ पैराशूट से, क्योंकि पैराशूट ऑयल माइट बी गुड बट उसमें ना मिनरल ऑयल होता है। तो मुझे ऐसा कोई सा भी ऑयल नहीं लेना। हमें वी हैव टू ओनली टेक समथिंग विच इज़ एडिबल, जो कंज्यूम करने लायक होता है, दैट इज़ मच मोर सेफर ऑन योर स्किन। एंड ऑल्सो अगर आप मेडिकेटेड हो, डू नॉट ट्राई दिस हैक। बट आपका अगर स्किन हेल्दी है या फिर नॉर्मल है जहाँ पे आपको कुछ ऐसा मेडिकेशन नहीं चल रहा स्किन के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए, तो आई वुड से गो फॉर एनी अदर मेडिकेटेड ब्रांड, वट एवर प्रोडक्ट यू हैव बीन यूजिंग टू क्लेंस आउट योर मेकअप। बट आई एम श्योर कि ऐसे टाइम में आप मेकअप भी शायद यूज नहीं करते होगे, बट दैट्स अ डिफरेंट टुगेदर ऑल टुगेदर टॉपिक, दैट्स नॉट अ केस। बट यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, either you have to use an organic oil or any source out any good coconut product जो कि edible होना चाहिए, and that too cold pressed। तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड इट टेक्स ओनली लाइक लिटिल फ्यू ड्रॉप्स, क्योंकि वो आराम से ऑयल है, आराम से स्किन पे स्प्रेड आउट होता है और क्लेंस करता है वो। तो इसको बोलते हैं। और इसी ऑयलिंग के बाद वी डू फेस वॉश से, लाइक इट्स अ सोपी वॉश, फोमी वॉश। आपका ये जो सोप है वो सोप फ्री भी हो सकता है, लाइक सल्फेट पैराबेन फ्री भी हो सकता है, एंड डेफिनेटली होना भी चाहिए। But I'm not that harsh about makeup routines and all. Just live your life very freely. Don't like think कि नहीं नहीं यही चाहिए, यही करना है, इसी से होगा। It's not like that. जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपके नेटिव प्लेस में मिलता है, that is only good for your health, for your gut, for your skin, everything. तो हमेशा दूसरे को कॉपी करने से बेटर होता है कि आप जहाँ नेटिवली, जैसे आपका जन्म जैसे हुआ है, जैसे अपने बचपन से किया है, वो ही अगर आप करोगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू हैम्पर योर स्किन और योर हेल्थ इन अदरवाइज, क्योंकि हमारा बॉडी उसके साथ अकस्टम्ड होता है। सो यू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक बिहाइंड इट। तो ये था डबल क्लिनजिंग मेथड। और ये किसी भी टाइप का मेकअप हो आपका, इवन द ब्राइडल मेकअप जो कि बहुत हेवी मेकअप होता है, या फिर आजकल बहुत सारा मेकअप ट्रेंड्स है, डिफरेंट स्मोकी आई है, ग्लिटरी आई है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग मेकअप में भी। Absolutely, and everybody, like we girls, we females, love experimenting with makeup. We love putting makeup to look good and all dolled up. It is one of the best and essential part of your getting ready. So I would say कि ये best तरीका है हमेशा अपने skin को
क्लेंस करने का। इससे कोई भी मेकअप आर्टिकल आपके पास नहीं होगा, स्किन पे नहीं रहेगा। इनफैक्ट इवन द पोर्स विल गेट आउट क्लीन्ड, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो जब हम उसे ब्लेंड कर रहे होते हैं या ब्रश से इसको स्टिपल कर रहे होते हैं, तो हमारा जो वो मेकअप पार्टिकल्स होता है दैट सिट्स इनटू आवर पोर्स। इसके पहले आपने चाहे जितना भी मॉइस्चराइज़र लगा के अपने पोर्स के अंदर फिट कर लिया हो, उसके बाद भी मेकअप पार्टिकल उस प्रोडक्ट जो मॉइस्चराइज़र आपने लगाया होता है उसके साथ वो मिक्सअप होता है और आपके पोर्स में चला जाता है अंदर। तो जब हम ये ऑयल से क्लेंस करते हैं तो वो पोर्स भी क्लीन कर देता है। एंड सिंस इट्स हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग होता है, बहुत माइल्ड होता है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं होता। आप सबने देखा होगा कोकोनट ऑयल कितना माइल्ड होता है, ग्रीजी बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ है, और ये इतना अच्छे से आपका फेस क्लीन करेगा ना। और जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे विच इज़ फेस वॉश एंड वाटर वाला क्लेंजिंग, तो उससे जो आपका एक्सेस ऑयल है विदाउट लीविंग योर स्किन ड्राई, जैसे आप मेरा देख सकते हैं मैंने कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, एंड आई थिंक मैं लगाने वाली भी अब नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो ऑयल है ना वो इतना हाइड्रेटिंग होता है ना कि आफ्टर यू इवन इसे माइल्ड फेस वॉश से निकाल भी देने के बाद जो उसका पार्ट्स है जो पोर्स के अंदर जाना चाहिए था, जो सीप इन होना चाहिए था, उसका नरिशमेंट्स वो ऑलरेडी जा चुका होता है। तो ये है बेस्ट तरीका, जब भी आप अपना नेक्स्ट मेकअप करो, किसी भी इवेंट के लिए जाओ, फेस्टिव के लिए जाओ, वेडिंग के लिए करो, क्योंकि अभी तो लाइन से आने वाला है, तो मेकअप का तो हर दिन मेकअप ऑलमोस्ट करना विल बी important and necessary. So I would say look good, stay healthy, and use this method. It is one of the best and amazing tricks. So see you in my next video. Love you all. Bye.